नमस्कार। आज बुधवार है और बुधवार के दिन आप जानते हैं कि गणेश जी की वंदना होती है, गणेश जी का व्रत होता है और साथ में गणपति बप्पा की कोई ना कोई कथा भी कही या सुनाई जाती है। गणपति बप्पा प्रथम पूज्य देवता हैं, बुद्धिदाता हैं, उनको समर्पित है आज का दिन। तो आज एक नई कथा आपको सुनाती हूँ। पहले भी कई कथाएं हमने इसमें चैनल में शेयर की हुई हैं। तो क्योंकि गणपति बप्पा की तो प्रतिदिन पूजा होती है, वो तो प्रथम पूज्य देवता है। प्रतिवार हर रोज जब भी आप पूजा पाठ करेंगे तो गणपति बप्पा से तो शुरुआत ही होगी ना। तो इसलिए हर प्रकार की कोई ना कोई कथा नई सुनते रहिए, सुनाते रहिए। तो कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लिवाने के लिए ससुराल जाता है, कुछ दिन रहता है और एक दिन वो कहता है कि आज आप मेरी पत्नी को विदा कर दो। तो वहाँ के ससुराल के सब लोग कहते हैं आज बुधवार है और बुधवार के दिन बहन बेटी को घर से नहीं भेजा जाता। और आपने भी ये सुना होगा, हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बुधवार के दिन ना तो कोई बेटी को भेजता है और ना ही कोई बहू को लिवा करके लाता है, विदा करा कर लाता है। लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना और जिद करके वो अपनी पत्नी को लेकर आ गया। तो चलते चलते रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी, उसने पानी मांगा तो उसका पति लोटा लेकर के पानी लेने के लिए गया। वो पानी लेकर आया तो देखता है कि उसके स्थान पर उसी के जैसा कोई व्यक्ति बैठा है और हंस हंस के उसकी पत्नी से बात कर रहा है, पत्नी भी कर रही है। तो वो कहता है कि भाई तुम कौन हो? बोले मैं इसका पति हूँ। फिर वो पूछता है कि तुम कौन हो? बोले मैं भी इसका पति हूँ। अब उन दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा होते होते अकस्मात उधर से सिपाही आ जाते हैं, वो पुलिस वाले आ जाते हैं। वो आकर के कहते हैं क्या बात है। फिर उसकी पत्नी से पूछते हैं तुम्हारा पति कौन सा है? अब वो किसको बताए, क्योंकि दोनों समरूप हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो जो पानी लेने के लिए पति गया था वो कहने लगा अपने मन में कि ये क्या हो रहा है, सच्चे को झूठा, झूठे को सच्चा साबित किया जा रहा है। और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे क्षमा करो। फिर उन्हें एकदम ध्यान आता है कि ओफो, मैं आज जिद करके ससुराल वालों की मैंने बात नहीं मानी और मैं शायद पत्नी को लेकर आ गया हूँ और मुझे शायद बुधवार को नहीं लाना चाहिए था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। हे गणपति बप्पा, गणेश महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अनजाने में ये भूल हो गई है और मैं इसका प्रायश्चित करूँगा, आप मुझे क्षमा करो। मन ही मन उसने प्रार्थना की और गणपति बप्पा ने उसको क्षमा कर दिया। और जो दूसरा उसका समरूप बैठा हुआ था वो अंतर्ध्यान हो गया। तब उनको समझ में आई कि ये तो गणेश जी की महिमा का एक रूप था जो उन्होंने हमें दिखाया, अपनी महत्ता बताई। तो फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए और घर जा कर के उन्होंने बुधवार का व्रत भी करना शुरू कर दिया और वो व्रत की कथा भी कहते थे और उनके घर में खूब खुशी हो गई। तो यदि आप बुधवार का व्रत करते हैं तो कोशिश करिए कि हरे रंग का आप वस्त्र पहने और हरे रंग की वस्तु ही गणपति बप्पा को भोग लगाएं। हरा रंग उनका प्रिय रंग है, आपको पता ही है। और गणपति बप्पा मोरिया, ओम गण गणपते नमः, ये इनका बीज मंत्र होता है, जाप होता है। कम से कम 5 बार अवश्य कहें, क्योंकि गणपति का अंक 5 है। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपतिये नमः, ओम गण गणपतिये नमः, ओम गण गणपतिये नमः। इस तरह आप 5 बार करें। और हरा अमरूद हो गया, हरी नाशपाती हो गई, कोई भी कोशिश करिए कि हरे रंग की वस्तु आप गणपति बप्पा को चढ़ाएं। और दूर्वा तो है ही, दूर्वा के बिना तो गणपति बप्पा की पूजा लगभग अधूरी है, क्योंकि दूर्वा, दूब कहते हैं जिसको, हरी हरी घास होती है, वो इनको बहुत प्रिय होती है। इसलिए जब भी गणपति की पूजा करें, जब भी आप गणेश जी की पूजा करें तो दूब
ज़रूर रखें, है ना। तो धूप से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उनका प्रिय भोग है मोदक और दूब। हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे, हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे। शीश तुम्हारा बड़ा है गजानन, सवा मन मुकुट चढ़े गजानन हरे हरे, हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे। गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार।